हेलो गाइस, बढ़िया हो सब? मस्त हो ना? क्या हुआ? चालू करे? वीडियो पॉज कर लो भाई लोग, क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिया होगा? शुरू करें? देखे तो सही मुझे आता है कि नहीं। शायद नहीं आता मुझे, देखते हैं चलो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन। एक लाइन है, एक प्लेन में लाई करती है। रफ डायग्राम जरूरी है। प्लेन है पाई, इसमें एक लाइन लाई करती है एल, कैपिटल एल, ठीक है। प्लेन दे रखा है कचरा, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। पहली चीज बोली ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है। दूसरी चीज परपेंडिकुलर टू लाइन स्मॉल एल। ये कचरा कोई स्मॉल एल लाइन होगी, मुझे नहीं पता कैसी है। जरूरी नहीं है प्लेन से पास करते, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर लाइन जो ये दे रखी है वो ये प्लेन से पास कर रही हो। 3D में कहानी चल रही है, 2D में मत सोचना। इतना पता है कि कैपिटल एल के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो नहीं पास कर रही होगी मोस्टली, ठीक है। आगे बढ़े, फिर क्या बोला? एंड विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पाई इज। अब तुम सोचो, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर नहीं, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। पॉइंट कहां से आएगा? पहले सोचा करो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, फिर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन तो दे रखी होगी। अब इसमें 3D का तो यही है, एक लाइन कैसे निकलेगी? पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। पॉइंट कहां से आएगा? इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पाई। 3D का दूसरा एप्लीकेशन आ गया। एल और पाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है हमें? चलो निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। पॉइंट मान लो इस लाइन पे कोई, कैसे मानते हैं? लैम्डा से इक्वेट कर लो। पहले लाइन पे कोई भी पॉइंट मान लो, एल लाइन पे कोई भी पॉइंट मान लो। ये मान लो ये हमें चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इसको कहते हैं हम ए, ठीक है। तो एल लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट कैसे मानेंगे? माइनस लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। पॉइंट मान लिया, प्लेन से पास करवा दो। x की जगह माइनस लैम्डा प्लस 1, y की जगह 2 लैम्डा प्लस 2, z की जगह 2 लैम्डा प्लस 2, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये और ये तो सेम ही है। 2 टाइम्स दिस माइनस 1 टाइम दिस, तो ये बचेगा। तो 2 लैम्डा प्लस 2, ये कचरा तो है ही, माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से डायरेक्टली लैम्डा आ रहा होगा 2, ठीक है। 5 इधर गया, 5 माइनस 3 2, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा 2 आ गया। लैम्डा 2 आ गया मतलब पॉइंट पता है, लैम्डा 2 रख दो, ठीक है। माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 2 2 2 4 4 प्लस 2 6, सेम 6, ठीक है। पॉइंट आ गया। तो लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस माइनस 1, ठीक है। y माइनस 6 z माइनस 6। हमें यही लाइन तो निकालनी है, कैपिटल एल, ये कैपिटल एल है, ठीक है। अब डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो होगी, दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्लेन में लाई करती है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अब तुम ऐसा सोचो, एक लाइन है, ठीक है। अभी बाकी सब भूल जाओ। एक लाइन एक प्लेन में लाई करती है कोई लाइन। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो प्लेन के तो नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल वेक्टर है तो। पर तुम ये समझ पा रहे हो, ये फील आता है कि अगर लाइन प्लेन में लाई करती है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो लाइन के भी तो परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बेसिक लॉजिक तो ये कहता होना चाहिए। तुम भी यही कह रहे हो मुझे कब से होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए। तो अब दो कंडीशन आ गई ना। डायरेक्शन वेक्टर के लिए क्या करना है? जो लाइन है वो एक तो प्लेन में लाई करती है तो उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्लेन के,
और दूसरी इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन के परपेंडिकुलर होने का मतलब है इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है कैपिटल एल लाइन का, जो वेक्टर पहला ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 1 2 -1 और एंड इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कैप स्मॉल एल का क्या है -1 2 2। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसके भी परपेंडिकुलर है एंड साइमल्टेनियसली साथ में इसके भी परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें एक वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है म्यूचुअली। तो मुझे तो एक ही चीज याद आती है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर कैसे है? क्योंकि ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, लाइन प्लेन में लाई करती है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर है तो लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, और दूसरा ये डायरेक्शन इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर वो हमें दे ही रखा है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जगह नहीं दिख रही तो मिटा देते हैं, फील्ड तो तुम्हें आ ही गई है सारी। ये क्या था, एक लाइन के लिए पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन वेक्टर। पॉइंट हमने निकाला मेहनत से, डायरेक्शन वेक्टर के लिए करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे करते हैं आता है सबको, एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप के कैप भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मुझे एक्स वाई जेड अच्छा लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फटाफट। एक्स के साथ आएगा 4, 6 के साथ एक्स के साथ 6 आएगा। 3D फॉर्म में लिख लेते, टाइम बचेगा, ज्यादा टाइम नहीं है, मन में कर लो। ठीक है, और y के साथ एक माइनस रख लो पहले छुपा के। अब क्या करो, 2 -1 और 1 तो था ही और माइनस आ गया। माइनस क्यों आया? क्योंकि y बीच वाला है, बीच वाले में माइनस आ गया। ठीक है, z में कुछ नहीं, प्लस आएगा, उसके लिए कर दो 2 और -2 तो +2 तो 2 2 4। ये क्या आ गया, इस लाइन का एक ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, और वही वेक्टर इस लाइन का कैपिटल एल लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। इन दोनों के परपेंडिकुलर करना था, हमने निकाल लिया मेहनत से। बड़ी ये रहा 6 -1 और 4। इसको म्यू मान लो, नहीं मानना मत मानो, एल लाइन आ चुकी है। आंसर को तो साइड में ले लेंगे। समझ गए होंगे तुम 3D का कॉन्सेप्ट क्या था। 3D के मेनली तो एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी फॉर्मूला है और तुम्हें करना आना चाहिए थोड़ा बहुत बेसिक। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था, एक लाइन के लिए तुम्हें एक पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। अब पॉइंट कहाँ से लाओगे, पॉइंट के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तुम्हें बेसिक आना चाहिए। डायरेक्शन वेक्टर कैसे लाओगे, जो दे रखा है उसको हम रफ डायग्राम बनाया, हमने एनालाइज किया, एनालाइज करके जो आया उसको हमने अप्लाई किया। फिर जो हमें करना था वो किया। क्या करना था हमें, हमने पाया कि हमें दो लाइन के परपेंडिकुलर करना है। अब तुम्हें उसमें बेसिक यूज करना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, के दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करना तुम्हें आना चाहिए, वो तो बच्चा भी करता है, बचपन से कर रहे हो ना, वो तो हम बचपन से करते हैं, हमें तो सब आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, वही हमारा डायरेक्शन वेक्टर है, हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। अब ये तुमसे नहीं हो रहा है एग्जाम में, स्पीड एक्यूरेसी का गेम है यार। ये कोई बच्चा 1 मिनट में कर लेगा, कोई 2 मिनट में कर लेगा। तुम 1 में कर लिए तो तुम आगे बढ़ गए। ठीक है, आंसर को थोड़ा साइड में रख लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है, लाइन क्या आ रही है, x + 1/6 y - 6/-1 z - 6/4। देख लेना, ये ऑप्शन मैच हो रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी चीजें मिटा रहा हूं ताकि पता चले आंसर अपना आया है। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, इसको हम कैपिटल एल लाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है। कोई और तरीका हो, अच्छा तरीका, फास्ट, कोई डाउट हो, कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, पूछ लेना, टेलीग्राम पे डीएम कर देना। ठीक है, हो सकता है रिप्लाई लेट आए पर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही।